बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रोज़ाना आपके सामने बहुत सी मुख्तलिफ़ ख़बरों के लिए हाजिर होते हैं। ख़बरें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन सहाफ़त का बेसिक फ़र्ज़ ये है कि आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना। एक जर्नलिस्ट को क्यों कत्ल कर दिया गया, कातिल कौन था, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आर्टिकल 6 कौन लगवाना चाह रहा है और कौन हुकूमत गिराना चाह रहा है, इन सब मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, सिंध का एक एरिया है, वहाँ का एक जर्नलिस्ट था अजीज मेमन। वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करता था मुख्तलिफ मौके पर। उसे अचानक कत्ल कर दिया गया और कत्ल बड़ी दरिंदगी से किया गया। उसके माइक की तार को उसके गले में लपेट कर जो उसका रोजगार था उसी को उसकी मौत का बायस बना दिया गया। मरने से पहले अजीज मेमन ने एक वीडियो मैसेज में बताया कि उसने एक सियासी जमात के बारे में खबर दी थी कि उन्होंने जलसे में शुरका के लिए खवातीनों को पैसे के लिए बुलाया और पैसे नहीं दिए। उसका इल्ज़ाम ये ठीक था या गलत, ये तो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के सामने बाद आएगी हकीकत। लेकिन नाज़रीन, मुझे ये बताएं, वो कल का कत्ल हो चुका है, उसके बच्चे अपने बाप का कातिल ढूंढ रहे हैं। क्या ये खाली सहाफ़ी अजीज मेमन छोड़ दे? क्या एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं है? हुक्मरान वक्त कोई भी हो, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं कि एक इंसान कत्ल हो जाता है और उसके कातलों को ढूंढे और उसको कानून के मुताबिक सजा दें? क्या एक रागीर भी कोई नामालूम गोली से मार जाता है, उसका भी तो कोई कातिल है? कुरान पाक में इसीलिए कत्ल करने से रोका गया, कत्ल होने से नहीं। लेकिन यहां रस्म चल पड़ी है कि सच वो है जो हर ताकतवर की ख्वाहिश है, उसका नाम कोई भी है, मुझे उनके नामों से नहीं गर्ज। मैंने हमेशा कहा है, हमें सहाफ़ियों को किसी की करैक्टर असैसिनेशन की इजाज़त ना है, ना हो सकती है, ना होगी। हमें हर वो बात आप तक पहुँचानी है, आप तक वो सच पहुँचाना है जिसको तहकीक करके काउंटर चेक करके पहुँचाए। वो सच हो सकता है किसी ताकतवर की ख्वाहिश के खिलाफ हो, लेकिन उस पर हकायक होने चाहिए, मेरी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। जब इसने अजीज मेमन ने यह कह दिया कि मुझे कत्ल करवाने की साजिश की जा रही है और फलां लोग करवाना चाह रहे हैं, और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, क्या पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाते, उनको जिस पे शुबा था उसकी तहकीकात करते? हम आज भी कह रहे हैं, हम किसी सियासी जमात पर, किसी एक शख्सियत पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन खुदारा नाहक इंसानों का कत्ल रोके। वो एक रेहड़ीबान का कत्ल है, एक मजदूर का है, एक किसान का है, एक फुटपाथ पे सोने वाला है। हुक्मरान वक़्त की जिम्मेदारी है कि आम हर खासों आम शहरी की जानो माल की हिफाजत करना, कत्ल कराना नहीं। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान में इंसाफ नायाब होता जा रहा है। आपकी आवाज़ सुनता कोई नहीं जब तक आपके पास पीछे कोई पावरफुल हल्के ना हो, किसी माफिया की आपको सपोर्ट हासिल ना हो। आपको हक लेने के लिए दर बदर फिरना पड़ता है, लेकिन आप अपने हक से महरूम रहते हैं। लेकिन फिर भी हुक्मराना वक़्त कोई भी हो, सब अच्छा कह देते हैं, सब अच्छा का दावेदार हो जाते हैं। लेकिन आम शहरी रोज़ बरोज़ इसी तरह कोई ख़ुदकशियाँ कर रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई फुटपाथ के नीचे आके मर रहा है, कोई बेरोज़गारी से मर रहा है। लेकिन हाकिम वक़्त जो भी आता है 70-72 सालों से, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा कह के दुनिया से चले जाते हैं अपनी मंजिल, अपनी बारी लगाकर। पिछले 5 सालों में नाज़रीन, पिछले 5 सालों में आप तक सच पहुंचाना
पुल सरात अबूर करने से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पिछले 5 सालों में 37 सहाफियों को पाकिस्तान में कत्ल करवा दिया गया। किसने करवाया कोई पता नहीं। कातिल नहीं मिलते, धमकियां देने वाले ट्रेस नहीं होते, धमकियां दिलाने वाले ट्रेस नहीं होते। क्या कायदे आजम ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि आप किसी से इख्तलाफ राय नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि लोगों की जानो माल चंद ताकतवर हलकों, ताकतवर खानदानों को दे दी जाए? बारहा कह चुका हूं, किसी की किरदार कुशी हमारा काम नहीं है। एक रेड़ी बान भी उतना ही मेरे लिए काबिल इज्जत है, एक मजदूर उतना इज्जत है जितना वक्त का वजीर आजम है। लेकिन इन सबको सच सुनने की आदत डालनी होगी। अब से कुछ अरसा कबल तेज गांव में 60 से ज्यादा लोग जुलस कर दुनिया से चले गए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फरमाया शॉर्ट सर्किट है, सॉरी शॉर्ट सर्किट नहीं कहते हैं, गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ। बाद में तहकीकात के साथ बात सामने आई कि वो रेलवे की नाकस वायरिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। आज हाई कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम को बुलाएं इस काम के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाज़रीन, क्यों हुक्मरान इंसानी जानों को मजाक बना चुके हैं? इंसानियत क्यों अफजल नहीं रही? क्या सिर्फ जिंदगी की हिफाजत ताकतवर खानदानों के लिए है? क्या अल्लाह ताला ने यह दुनिया इसलिए बनाई थी कि चंद ताकतवर हर गरीब आदमी को हर रोज मारें, बेरोजगारी से मारें, नाइंसाफी से मारें, जुल्म से मारें? लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान में सच नायाब होता जा रहा है। सच हासिल करने के लिए आपको किसी न किसी माफिया के दर पे जाके एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। बदकिस्मती है। अब फिर इधर आ जाते हैं, हम कहते हैं जी सोशल मीडिया पे पाबंदी लगानी है। लगा दें पाबंदी, सच खत्म कर दे, मीडिया बंद करा दे। साइबर क्राइम मौजूद है। अगर कोई किसी की करैक्टर असैसिनेशन करता है, गलत खबर देता है, बकायदा कानून मौजूद है, उसके मुताबिक कार्रवाई भी होती है। लेकिन हर इस बहाने से कि आपसे कोई ताकतवर आदमी, कोई भी ताकतवर है, उससे इख्तलाफ करोगे, उसकी जबान काट दो, उसकी जबान बंद कर दो, उससे उसका रोजगार छीन लो, उसे बेरोजगार करा दो, उसके बच्चों को भूखा मार दो। कब तक ये निज़ाम ऐसा चलेगा जुल्म का? कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं। लेकिन शायद हर ताकतवर ताकत के नशे में आपको हुकूक देने की बजाय अपने खानदान को मजबूत करता है। जो मीडिया की वजह से आते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो मीडिया उनकी जुबान बोले तो मीडिया के कसीदे पढ़ते हैं, कहते हैं मीडिया बहुत अच्छा है। जैसे ही इक़्तिदार में आए उन्हें नागवार गुजरती है। गलती मुझसे हो सकती है और सहाफ़ी से हो सकती है, उसकी इस्लाह का मौका देना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, लेकिन इंतकाम नहीं। अदल और अदावत में फ़र्क रखना चाहिए, इंसाफ और इंतकाम में फ़र्क रखना चाहिए। पाकिस्तान में ऑलरेडी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है। 90% लोग बुनियादी हुकूक से महरूम हो चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं उनकी, कोई सुनवाई नहीं उनकी। लाहौर जैसा शहर इस वक्त क्राइम की अमाजगाह बन चुका है। मनशियात फरोशी, जुए खाने और दीगर जराइम पुलिस की सरपरस्ती में, बाद पुलिस वालों की सरपरस्ती में हो रहे हैं। और तो और ये महाफत हमें क्या हिफाजत करेंगे? खुद अपना एसएसपी 4 दिन से अगवा करा बैठे हैं और उसको ढूंढ नहीं पा रहे। पहले पॉलिटिकल लोग अपने बंदे तैनात कराते थे, अब ब्यूरोक्रेटों ने अपना माफिया ग्रुप बना लिया है। बहुत बहुत अच्छे ईमानदार अफसर हैं, लेकिन इस वक्त हावी वो हैं जिनके अपने ग्रुप है। वो चीफ सेक्रेटरी आता है या आईजी आता है, अपने ग्रोह को लगा देता है हर तरफ, जिसकी वजह से आम शहरी सरकारी दफातर तक जाने की जुर्रत नहीं करता। बाहर खड़ा एक अंदर धक्के मारता है, किस लिए आए हो? याद रखें, कभी नाइंसाफी से मुआशरे नहीं बनते। इंसाफ से नाइंसाफी खत्म हो सकती है, नाइंसाफी से इंसाफ कायम नहीं हो सकता। हमें अब फैसला करना है इस कौम को, नाज़रीन आप सबको, कि आपने किसी सियासी जमातों का गुलाम रहना है या इंडिपेंडेंट राय देनी है। सियासी जमातों से वाबस्तगी बुरी बात नहीं, आप सबकी होनी चाहिए, अच्छी बात है हो, लेकिन उसकी गलत बात को गलत तो कहें,
उसकी ठीक बात की तारीफ तो करे। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं किसी एक जमात से वाबस्ता हूं तो उसकी गलतियां भी अच्छाई हैं और जो जमात मुझे पसंद नहीं उसकी अच्छाइयां भी गलती हैं। ये रविश अवाम को ख़त्म करना होगी, आपको ख़त्म करना होगी। आज यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल गुरतोज साहब तशरीफ लाए। उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनकी गुफ्तगू, उनका पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और सितम का भी जिक्र किया। उन्होंने आज आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब से मुलाकात की। हमारा एक दोस्त कहता है ये बात जरूर किया करें। उसमें उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ बताई, जिसको यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने भी सराहा। अब हम तो ये कर रहे हैं कि पेरिस में होने वाले इजलास में जो पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला गया था भारत के जाली प्रोपेगेंडा से, उसको निकाला जाएगा, जबकि भारत हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का नाम मिनिमम ग्रे लिस्ट में रहे। लेकिन हम दुनिया से ये उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद देखते हुए नाम ग्रे लिस्ट से निकालेगा। लेकिन दुनिया से तो हम जो उम्मीद करते हैं, हम अपने हुक्मरान वक्त से भी गुजारिश करते हैं, खुदारा इंतकाम को छोड़ दे। कोई आपसे इख्तलाफ राय करता है तो हो सकता है वो आपका दुश्मन ना हो, आपकी इस्लाह करना चाह रहा हो, आपको ऐसी बातें पहुंचा रहा हो जो आपके खुशामदी आप तक नहीं लेके आते। अगर हुकूमती वजीर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो उन्हें उसकी वजूहात बतानी चाहिए, उसे साबित करना होगा। सियासी बयानिए में अगर आपसे इख्तलाफ करता है तो उसके लिए आर्टिकल 6 नहीं होना चाहिए। सियासी इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। किसी को भी मुल्क दुश्मनी में नहीं बात करनी चाहिए, ना इजाज़त होनी चाहिए, ना होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के दायरे हमारे हैं, हम उनके हैं, सियासतदान हमारे हैं। लेकिन कोई भी करप्ट आदमी किसी भी अदारे में है, किसी भी शक्ल में है, वो नासूर है, वो नासूर है, वो नासूर है। उस नासूर को ख़त्म कीजिए और करने में मदद कीजिए। अगर आप उस बुराई को, अल्लाह का भी हुक्म है, हाथ से रोकें या जुबान से कहें, नहीं तो कम से कम दिल में बुरा कहें। नाज़रीन, ये फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो इसे शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों में इजाफे का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।